नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि ये जो चेहरा है ये भारत का हर एक व्यक्ति जानता होगा क्योंकि ये है मसूद अजहर और इसने भारत में कई सारे टेरर अटैक्स किए हैं। देखिए क्या है ना कि 1999 में भारत से एक भूल हो गई थी। भूल ये था कि काठमांडू से फ्लाइट आ रही थी दिल्ली और उसको हाईजैक कर लिया जाता है और दबाव में भारत सरकार को मसूद अजहर को रिलीज करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा 5 साल तक ये भारत के जेल में बंद था। तो जस्ट इमेजिन करिए इसके रिलीज होने के बाद जिस तरह से आतंक फैलाया गया देश के अंदर, चाहे पार्लियामेंट अटैक हो, मुंबई वाला अटैक हो, उसके बाद जितने भी अटैक्स हैं उसका डायरेक्ट लिंक ये जैश ए मोहम्मद चीफ के साथ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आज जो भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया, जिस तरह से हमने 9 ठिकानों पर हमला किया, उसमें एक जगह है भावलपुर और भावलपुर में बताया जा रहा है कि इसके जो सबसे क्लोज एसोसिएट्स थे, जो फैमिली मेंबर्स थे, वो सभी खत्म हो गए हैं यहाँ पर। और इसीलिए मसूद अजहर आज के डेट में कह रहा है कि मैं भी मारा जाता तो ठीक रहता। तो ये हालत यहाँ पर हो गई है। तो भारत ने एक बड़ा प्रहार किया है। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो भावलपुर पर अटैक है वो कितना मायने रखता है, वो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो आप सब जानते ही हैं कि यहां पर 25 मिनट के अंदर अंदर भारत ने 9 ठिकानों पर हमला कर दिया और यह कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक था। इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सभी ने मिलकर यह किया है। लेकिन इसमें जो सबसे सदर्न वाला पार्ट आप देख रहे हो, भावलपुर, हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। यह बेसिकली पंजाब प्रोविंस में है, जो पंजाब का जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस आप यहां पर देख सकते हो। तो वहां पर क्या है, भावलपुर में है बेसिकली सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स। मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो, ये है सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स। और अगेन यहां पर आप देखोगे एयर स्ट्राइक के बाद बीच का जो पूरा का पूरा गुंबद है वो उड़ गया। अंदर से आप देखिए यहां पर सच में ये सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स जैसा ही दिख रहा है। और ये अगर आप देखोगे तो जिस प्रकार के मिसाइल्स का हमने इस्तेमाल किया है वो काफी तेजी से पेनिट्रेट करता है। मतलब अगर आप समझिए कि यहां से मिसाइल आया होगा तो पूरा का पूरा नीचे जितने भी यहां पर फ्लोर्स थे उसको पेनिट्रेट कर गया और हमें जितना डिस्ट्रक्शन चाहिए था उसी हिसाब से हमने किया है। क्योंकि देखिए भारत का यह कहना है कि हम नहीं चाहते थे कि यहां पर जो सिटीजन्स हैं उनकी कैजुअलिटीज हो, जो सिविलियंस हैं वो यहां पर मारे जाएं। हमारा मेन कोशिश यही था कि जो टेररिस्ट हैं वो इसके अंदर मारे जाएं। तो बेसिकली क्या है ना, ये जो भावलपुर है वो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, मसूद अजहर का घर है एक प्रकार से। और मसूद अजहर आप सब जानते हैं यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है। और यहां पर एक तो जो इमेजेस वगैरह हैं वो तो सामने आई हैं, लेकिन साथ ही साथ भारत ने यहां पर जो ड्रोन की फुटेजेस हैं, सैटेलाइट की इमेजेस हैं, वो भी इंटरनेशनल मीडिया को पब्लिक कर दिया। क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि पहले जैसी चीजें हो, किसी प्रकार का डाउट हो, मारा गया नहीं मारा गया। जितने भी एक एक चीज, मतलब ये 9 के 9 जो ठिकाने आप देख रहे हो ना, एक एक का प्रॉपर ड्रोन फुटेजेस, सैटेलाइट इमेजेस सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और जहां जहां पर हमने अटैक किया है उसको लेकर एक प्रॉपर रीजन दिया है हमने कि वहां पर क्या चल रहा था, किस तरह की गतिविधि हो रही थी, क्यों हमने यहां पर उसको खत्म किया। तो भावलपुर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए यहां पर मसूद अजहर के कौन लोग मारे गए, उसके जो सबसे क्लोज एसोसिएट्स आप देख सकते हो यहां पर 10 फैमिली मेंबर, जिसमें उसकी जो एल्डर सिस्टर है और एल्डर सिस्टर के जो हस्बैंड हो गए, नेफ्यू, वाइफ, इसके अलावा जो नीस हो गई, इसके अलावा साथ ही साथ 5 माइनर चिल्ड्रन बताया जा रहे हैं कि इस पूरे अटैक के अंदर मारे गए। देखो मुझे नहीं अच्छा लगता कि यहां पर जब बच्चे मारे जाते हैं, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन यहां पर आपको समझना है कि किस तरह से बच्चों को भी इंडॉक्ट्रिनेट करने की इनके द्वारा कोशिश की जाती है। मतलब ये आतंकवाद से ज्यादा शैतान है, हैवान जिनको कहते हैं ना, वो आप कह सकते हो। फिर इसके अलावा इसके जो क्लोज एसोसिएट, इसकी जो माँ है, इसके अलावा 2 ऑपरेशनल एसोसिएट्स हो गए, एक लॉजिस्टिक कमांडर हो गया, ये सब इसके अंदर मारे गए हैं। और इसी की वजह से आप देखिए तो मसूद अजहर का कहना है कि मैं भी मारा जाता तो ये बेटर होता। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगा है और कई दशकों में मसूद अजहर का ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। बहुत रेयर है कि उसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। तो जिस प्रकार का प्रहार हुआ है ना, उसी से आप समझ पाओगे कि ये कितना मायने रखता है। और ये जो इंडिविजुअल्स मैं आपको बता दूं, ये कोई अच्छा काम नहीं करते थे। यहाँ पर दुनिया को दिखाया जाता था कि बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये जो सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स मैंने आपको दिखाया भावलपुर के अंदर, ये जेईएम का हेडक्वार्टर है। और बताया जाता है कि वहां पर जो लीडरशिप की मीटिंग है, ट्रेन ऑपरेटिव्स हो गए, वो सब कुछ इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर किया जाता था। तो भारत चाहता था कि इसको तो सबसे पहले खत्म कर दो, एकदम खंडहर बना दो कि इसको दोबारा बिल्ड ना किया जा सके। खैर क्वेश्चन अब ये आता है कि भावलपुर ही क्यों?
भारत सरकार ने भावलपुर ही क्यों चुना, सेना ने क्यों इसको चुना? तो देखो मैं आपको बता दूं, ये कोर हेडक्वार्टर है जैश ए मोहम्मद का। मैंने आपको बोला पंजाब प्रोविंस के अंदर ये आता है और यहाँ पर जैश ए मोहम्मद की जो आइडियोलॉजी, प्लानिंग, लॉजिस्टिक सब कुछ यहीं से होती थी। और पिछले 2 दशक में ये नर्व सेंटर रहा है। चाहे रिक्रूटमेंट की बात करें, रेडिकलाइजेशन की बात करें, स्ट्रैटेजिक टेक्टिकल प्लानिंग हो गया, टेरर स्ट्राइक्स कैसे करना है भारत के अंदर, वो सब कुछ प्लानिंग यहीं होता था। जो कोऑर्डिनेशन है हैंडलर्स में कि कैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर जो जम्मू कश्मीर भारत के अंदर आकर अटैक करना, तो ये इनके द्वारा किया जाता था। अच्छा, ये मसूद अजहर का पर्सनल बेस कैसे है? देखो भावलपुर जो है वहां पर मसूद अजहर का जन्म हुआ है, ये समझना चाहिए। परमानेंट रेसिडेंट मसूद अजहर का है। ऑल्दो यहां पर यूएन के द्वारा सैंक्शंस लगाया गया है एज अ ग्लोबल टेररिस्ट, यूएनएससी 1267 जो लिस्ट होती है, और मसूद अजहर अभी भी वहां पर रह रहा है, फ्रीली ऑपरेट कर रहा है। एंड ये सब कुछ कैसे हो रहा है? अल्टीमेटली पाकिस्तान आर्मी जो आईएसआई है उसके सपोर्ट के साथ, और उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है और जो क्लोज लेफ्टिनेंट हैं वही जैश ए मोहम्मद का डेली ऑपरेटिव्स ये लोग मैनेज किया करते थे। तो कहीं ना कहीं इन सबको खत्म करना काफी ज्यादा जरूरी हो गया था। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, भावलपुर कैसे भारत के अंदर जो अटैक्स हुए उसके साथ लिंक है इसका। देखो जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001 में, मसूद अजहर जो कि मास्टरमाइंड था, वही भावलपुर से ही यहां पर सब कुछ उसने प्लान किया था। पठानकोट अटैक 2016 का, ये मैं आपको बता दूं, जैश ए मोहम्मद का जो टेररिस्ट है वो यहीं पर ट्रेन किए गए थे भावलपुर फैसिलिटी में। पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग, यहां पर क्या है ना कि जो सुसाइड बॉम्बर था, जिसको जिस तरह से मतलब इसने जो अटैक किया था पुलवामा में, आप सबको याद होगा, तो उसका जो हैंडलर था वो भी भावलपुर से ही था, एक प्रकार से वहीं से सब कुछ लिंक हो रहा था। और जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, लेट मी टेल यू, इसके भी जो हैंडलर्स हैं वो भावलपुर में ही ट्रेस किए गए हैं। तो यहां पर इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट, सैटेलाइट इमेजेस, फाइनेंशियल ट्रेस, ये सब कुछ कंफर्म करती हैं कि यहां पर भावलपुर लॉजिस्टिक्स से पूरा लिंक था, यहां से काफी कुछ मदद की गई थी आतंक फैलाने के लिए। लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है ना कि भावलपुर अभी भी इंटरनेशनल स्क्रूटनी से थोड़ा सा दूर रहा है। डिस्पाइट आपको पता है कि एफएटीएफ ने कई बार वार्निंग दी है कि आप आतंकियों को मत सपोर्ट करो, भारत ने डोजियर्स दिए हैं विद सैटेलाइट इमेजेस एविडेंस के साथ, फिर भी यहां पर पाकिस्तान नहीं सुधरा। सिर्फ भारत ही नहीं, यूएस, यूके की जो इंटेलिजेंस है उन्होंने भी ब्रीफिंग दी है इसके बारे में। तो आप समझ रहे हो कि कैसे भावलपुर को इंटरनेशनल स्क्रूटनी से दूर रखा गया ताकि पता ना चल पाए इसके बारे में। फिर इसके साथ साथ रिसेंटली जो मैं आपको बता रहा था, जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है भारत के द्वारा, उसके जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर जो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब हैं, उन्होंने कंफर्म किया दैट इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट और जो क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो डायरेक्टली पॉइंट आउट करती है कि रियल टाइम बेसिस पर जो हैंडलर्स थे वो कंट्रोल कर रहे थे, जो आतंकी थे उनका डायरेक्टली जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपको यहां से देखने को अगेन मिल सकता है। एंड जिस तरह का मूवमेंट हो रहा था, मतलब यहां पर भारत में जो पहलगाम अटैक हुआ उसके पहले जो बहावलपुर जो कॉम्प्लेक्स मैंने आपको दिखाया, वहां पर काफी बड़े स्तर पर मूवमेंट हो रही थी। आईडी, वेपन्स हो गए, इनक्रिप्टेड डिवाइसेस हो गए, सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से ये सब कुछ भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास है इस समय। तो देखो यहां पर क्या होता है ना कि एक तो ये अटैक किया गया, लेकिन सिंबलिज्म पर्सपेक्टिव से भी बहुत मायने रखता है। ये क्यों सिंबलाइज करता है ये मैं आपको बताता हूं। देखो मसूद अजहर ने कंफर्म किया है इसके बारे में कि उसके फैमिली मेंबर्स की डेथ हुई है, तो ये दिखाता है कि इससे रियल लॉसेज हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि बस कुछ लोग मारे गए हैं। तो ये पॉसिबली इंटरनल डैमेज हुआ है जैश ए मोहम्मद को बहुत बड़ा। एंड इसीलिए अगेन आप देख सकते हो, इट वुड हैव बीन बेटर इफ आई हैड डाइड टू, ये मसूद अजहर का कहना है, क्योंकि उसके फैमिली मेंबर्स पूरी तरह से खत्म हो गए। और यहां पर भारत ने सैटेलाइट विजुअल्स, ड्रोन फुटेजेस, ये सब कुछ रिलीज कर दिया। उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान में बहुत बड़े स्तर पर, जी हां मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। वहां पर बड़े स्तर पर मिस इंफॉर्मेशन चल रही है, बताया जा रहा है कि देखिए हमने भारत के जो फाइटर जेट्स हैं, रफेल है, उसको मार दिया, खत्म कर दिया। इस तरह की मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही है। प्लीज आप उस झांसे में मत आइएगा और ध्यान रखिएगा कि जो इंपॉर्टेंट डायरेक्टली जो खबर भारत सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से मिल रही है, उसी पर आपको ध्यान रखना है। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा वो मैं आपको बताता ही रहूंगा। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो अभी कल ही मैंने वीडियो बनाया था रिगार्डिंग इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, हमारा जो फाउंडेशन बैच है यूपीएससी का 2026 के लिए आज से ही स्टार्ट हो रहा है। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू।